दिल्ली दहलाने की साजिश रची गई और इसमें कई डॉक्टर हैं जो गिरफ्तार किए गए, जो भारत में रह रहे थे दर्शक। लेकिन आप सोचिए, उन पर कार्रवाई हो रही है तो कई मौलाना अब उनसे हमदर्दी दिखा रहे हैं। आप सोचिए जरा, उन निहत्थे लोगों के बारे में सोचिए जिनकी जान चली गई। इन आतंकियों से अब हमदर्दी दिखाई जा रही है। और दिक्कत भी कैसी, ये वो यूनिवर्सिटी है दर्शकों जहां से ये डॉक्टर आतंकी बन गए, बड़े बड़े प्रोफेसर आतंकी बन गए, उस पर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत हो रही है। मदनी साहब को इसमें दिक्कत, लेकिन सवाल ये कि आखिर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्यों? और सवाल ये है, जो मदनी सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने विस्फोट को लेकर कुछ नहीं कहा, ब्लास्ट को लेकर कुछ नहीं कहा। जिन लोगों की जान चली गई उन्होंने तो कोई धर्म नहीं देखा, बम फटा और भारतीयों की जान गई है। लेकिन यहां पर ये लोग अपने तरीके से मुसलमानों को बरगला रहे हैं। आपको सुनवाता हूं मदनी कैसे मुसलमानों को बरगलाने के लिए लग गए हैं, सुनिए जरा। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। ये मौलाना मदनी कह रहे हैं कि वीसी नहीं बन सकता मुसलमान। अरे इन्हें कौन बताए, भारत का तो उपराष्ट्रपति भी मुसलमान रहा है, पहला शिक्षा मंत्री भी मुसलमान रहा है, लेकिन इन्हें दिल्ली की जानकारी नहीं है। ये आतंकी जिनके साथ ये खड़े हुए हैं, ये ड्रोन की साजिश करने वाले हैं। दिल्ली में ड्रोन अटैक की तैयारी थी दर्शकों, प्रतीकात्मक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसी से आप समझ जाइए कि इन आतंकियों के जहन में क्या भरा था। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। पाकिस्तान प्रायोजित जिस हमले ने हिंदुस्तान को गहरा जख्म दिया, लाल किले की शान में जैश के आतंकियों ने जिस तरह गुस्ताखी की, दर्द उस पर नहीं बल्कि मदनी जैसे मौलाना को दर्द इस बात से है आखिर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। जिस यूनिवर्सिटी में धमाके की पूरी प्लानिंग हुई, उस अल फलाह के चेयरमैन को जेल क्यों भेजा है? आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। मौलाना का दिमागी जहर इस कदर भड़क रहा है जो दिल्ली धमाके से भी घातक है, क्योंकि बड़ी बात तो ये कि जब सारे के सारे आतंकी मुसलमान हैं, तो क्या एक्शन हिंदू, सिख और ईसाइयों पर होगा? भाई जो धमाके करेगा कार्रवाई भी उसी पर होगी, किसी और बेकसूर पर तो कार्रवाई नहीं हो सकती। यही सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं दर्शकों। और आज मैं आपको बताऊं, देश में अब तक आतंकियों के मजहब को झुठलाया जा रहा था, लेकिन अब आतंकियों पर एक्शन को गलत ठहराया जाने लगा है। सोचिए आप, ये लोग मुस्लिम करते शायद ये बात भूल गए कि आतंकियों के समर्थन में वो अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमले पर नहीं बल्कि एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों आप समझिए, मदनी सीधे तौर पर आतंकियों को डिफेंड कर रहे हैं। समझिए इसे आप। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बचाव में उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा अल फलाह के चांसलर जवाद पर गलत कार्रवाई की गई। जवाद अहमद को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वो मुसलमान है, नहीं, ये गलत बात है। साथ ही कहा सरकार मुसलमानों को सिर नहीं उठाने देना चाहती है। इधर उदित राज आ गए, उन्होंने मौलाना मदनी के बयान का समर्थन कर दिया। उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन को गलत बताया। ये कांग्रेस के नेता हैं और कह रहे हैं 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक मुस्लिम कुलपति है ही नहीं। अबू आजमी भी आ गए, कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। साथ ही कहा जुल्म और नाइंसाफी से आतंकवाद पैदा होता है। बताइए जरा, इस मामले में मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए। इमरान मसूद ने आतंकियों के बचाव में उतरकर बताया है इन लोगों को भटके हुए युवा। बताइए आप,
और इमरान ने उमर नबी जो बम बांधकर फट गया, वो आतंकी नहीं कह रहे हैं, भटका हुआ युवा। आप बताइए जरा, ऐसी अगर साजिशें करी जाएंगी तो फिर सवाल खड़े होंगे दर्शकों। और ये सवाल इसलिए खड़े होंगे कि आखिर मुस्लिमों को क्यों बरगलाया जा रहा है? वो इस देश के साथ है, लेकिन कुछ लोग बरगला रहे हैं दर्शकों। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी से खुलासा हुआ है, वो चौंकाने वाला है। पहले भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट देश में हुए आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य दर्शकों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, शादाब बेग, इस सक्रिय सदस्य अल फलाह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था दर्शकों। 2007 और 11 तक कई बम धमाकों में ये शामिल रहा है। सोचिए जरा, दिल्ली, अहमदाबाद, गोरखपुर ब्लास्ट में इसकी तलाश है। इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क के खुलासे के बाद से ये फरार चल रहा है। आतंकी मिर्जा शादाब पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 2019 में शादाब आखिरी बार अफगानिस्तान में ट्रेस किया गया था। इधर यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर की तलाश जारी है। क्या वो आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे? इन डॉक्टर्स के मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहे हैं दर्शकों, जिनका कनेक्शन आतंकी शाहीन मुजम्मिल से हो सकता है, जो इन्हें अल फलाह के अंदर ही ऐसे किसी क्लासरूम में जिहादी बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर अल फलाह में असिस्टेंट प्रोफेसर था दर्शकों। और इसलिए ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। लेकिन अरशद मदनी मुसलमानों को बरगलाने में जुटे हुए हैं। सुनिए जरा। दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। सोचिए दर्शकों, ये हैं मौलाना मदनी, लेकिन आज इनके समर्थन में कुछ लोग खड़े हुए हैं तो कुछ लोग इनके विरोध में भी आ गए हैं। और आपको सुनना चाहिए ये कैसे मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं। जो लोग जिम्मेदार हैं, आतंकी हैं, आतंक फैला रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, वो कोई भी हो। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दें। आप कैसे कर सकते हैं? आप उन लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जो यूनियन मिनिस्टर हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान नमक हराम है। ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम करेगा, कोई यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी ताकतें बैठी है, तो क्या उन भारत विरोधी ताकतों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई गैर कानूनी काम करता है, भारत के कानून के खिलाफ काम करता है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। आज भी देश में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहां के कुलगुरु मुस्लिम समाज के हैं। लेकिन नहीं दर्शकों, यहां तो अल फलाह के लिए समर्थन में खड़े हो रहे हैं मदनी, इधर समर्थन हो रहा है, उधर बुलडोजर की मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जिस यूनिवर्सिटी से आतंकी तैयार होते हैं उस यूनिवर्सिटी का क्या काम।